विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय एक बहुत ही कीमती अंगूठी पहना करते थे। वो उस अंगूठी को बहुत ही शुभ मानते थे। अपने मंत्रीगणों से भी वो अक्सर अपनी अंगूठी का जिक्र किया करते। दरबार का संचालन करते हुए भी उनकी नजर अक्सर अपनी अंगूठी पर टिक जाती थी। एक दिन अचानक राजा ने तेनालीराम को अपने विश्राम कक्ष में बुलाया। तेनालीराम वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा महाराज काफी दुखी लग रहे हैं। तेनालीराम ने उनसे पूछा, महाराज, आप उदास क्यों लग रहे हैं? महाराज ने उत्तर दिया, पंडित रामा, मेरी कीमती एवं शुभ अंगूठी कहीं गुम हो गई है और मुझे पक्का शक है कि ये मेरे 5 अंगरक्षकों में से ही किसी एक ने चुराई है। तेनालीराम को भी ये बात ठनकी, क्योंकि महाराज कृष्णदेवराय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक पहुंच ही नहीं सकता था। तभी तेनालीराम को एक उपाय सूझा। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, आप चिंता मत करिए, मैं अंगूठी चोर को जल्द पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर महाराज कृष्णदेवराय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने अंगरक्षकों को कक्ष में बुला लिया। तेनालीराम ने कहा, आप सभी को ज्ञात तो हो गया होगा कि आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, और अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। महाराज की बेशकीमती अंगूठी चोरी हो गई है और वो आप 5 अंगरक्षकों में से ही किसी एक ने चुराई है। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, जो दोषी है उसका पता तो मैं लगा ही लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, और जो दोषी है वो कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। अब आप सभी मेरे साथ आइए, हमें मंदिर जाना है। पंडित रामा, ये क्या कर रहे हैं आप? हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन थोड़ी करवाने हैं। महाराज, आप धैर्य रखिए, जल्दी ही चोर का पता लग जाएगा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें चुपके से कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सभी को बारी बारी मंदिर में जाना है, भगवान के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से भगवान को ज्ञात हो जाएगा कि चोर कौन है और वो आज रात मेरे स्वप्न में मुझे चोर का नाम बता देंगे। पंडित रामा, महाराज, आप धीरज रखिए। अब आप लोग बारी बारी से अंदर जा सकते हैं। अब बारी बारी से सारे अंगरक्षक मंदिर में जाने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक मंदिर से बाहर आता, तेनालीराम उसे एक कोने में लेकर चले जाते और उसका हाथ सूंघने लगते और फिर उन्हें एक कतार में खड़ा कर देते। इसी तरह उन्होंने सारे अंगरक्षकों के हाथ सूंघकर उनको एक कतार में खड़ा कर दिया। महाराज ने कहा, पंडित रामा, चोर का पता तो कल सुबह चलेगा, तब तक क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता तो लग चुका है। कतार में चौथे स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। इतना सुनते ही वो अंगरक्षक भागने लगा, लेकिन थोड़ी ही दूर पर कोतवाल और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वहां खड़े लोग आश्चर्यचकित रह गए कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता लगा लिया कि चोर कौन है। महाराज से अब रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, पंडित रामा, ये आपने कैसे पता लगाया? तेनालीराम ने सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, महाराज, मैंने पहले ही पुजारी को सुगंधित इत्र देकर यह कह दिया था कि इसे मूर्ति के चरणों पर छिड़क देना। इस कारण जो सच्चा था उसने चरण स्पर्श किए और उसके हाथों में इत्र की सुगंध आने लगी, और जो चोर था उसने पता चलने के डर से चरण स्पर्श नहीं किए और उसके हाथों में सुगंध नहीं थी। इस तरह उनके हाथों को सूंघकर यह पता लग गया कि चोर असल में कौन था। महाराज कृष्णदेवराय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया।